एक भूली हुई मेडो की नर्म जमीन पर सूरज की गर्मी थी। यह एक शांत जगह थी, जंगली फूलों और मधुमक्खियों की हल्की भिनभिनाहट से भरी हुई। यहीं पर एक अकेली चींटी क्वीन, जिसका नाम एलारा था, एक लंबी और थका देने वाली उड़ान के बाद उतरी। उसके पंख, जो उसे खेतों और नदियों के पार ले गए थे, अब एक बोझ बन गए थे। उसका एक बड़ा मकसद था, उसे एक नई दुनिया बनानी थी, अपना एक किंगडम यहीं जमीन के इस टुकड़े पर। एक आखिरी दृढ़ कोशिश के साथ उसने अपने पंख गिरा दिए। वे छोटे पारदर्शी पत्तों की तरह मिट्टी पर गिरे। उड़ने का समय खत्म हो गया था, बनाने का समय शुरू हो गया था। वह अब सिर्फ आसमान का एक पंखों वाला प्राणी नहीं थी, वह एक मां थी, एक संस्थापक थी, एक क्वीन थी। एलारा ने खोदना शुरू किया। उसने रेत के दाने एक एक करके हटाए। उसके मजबूत जबड़े अथक रूप से काम कर रहे थे। ऊपर की दुनिया अपनी तेज रोशनी और खुली जगहों के साथ भूल गई थी। उसका ध्यान नीचे की ठंडी अंधेरी मिट्टी पर था। उसने एक छोटा सा चैम्बर बनाया जो उसके लिए काफी बड़ा था। यह छोटा सा कमरा सिर्फ जमीन में एक छेद नहीं था, यह एक भविष्य के साम्राज्य का दिल था। यह एक नर्सरी थी, एक सिंहासन कक्ष था और एक सैंक्चुअरी, सब एक ही में। यहीं पर वह अपने पहले अंडे देगी। ये अंडे कीमती वादे थे, हर एक में एक वफादार मजदूर, एक बहादुर सिपाही या एक मेहनती किसान बनने की क्षमता थी। उसका किंगडम उनकी पीठ पर बनेगा। पहले अंडे दिए गए, वे छोटे और सफेद थे, छोटे मोतियों की तरह। एलारा ने उनकी बहुत देखभाल की। उसने उन्हें साफ किया, उन्हें सही तापमान पर रखा और उन्हें किसी भी नुकसान से बचाया। उसने कुछ नहीं खाया, उसने आराम नहीं किया। उसके अपने शरीर ने उसके पहले बच्चों को जरूरी पोषण दिया। यह एक बड़ा बलिदान था, लेकिन उसने इसे बिना किसी हिचकिचाहट के किया। उसकी कॉलोनी का अस्तित्व इस पहली पीढ़ी पर निर्भर करता था। वे पायनियर होंगे, उसके अंडरग्राउंड शहर के पहले नागरिक। उनका जन्म उसके शासन की सच्ची शुरुआत का संकेत देगा, उसकी ताकत और एक थ्राइविंग समुदाय के लिए उसके विजन का एक प्रमाण। सुरंग के शांत अंधेरे में दिन हफ्तों में बदल गए। अंडों से छोटे असहाय लार्वे निकले। एलारा ने उन्हें एक खास लिक्विड से खिलाया जो वह पैदा करती थी। उसने उन्हें बढ़ते हुए देखा। उसका दिल एक क्वीन के गर्व से भरा हुआ था। जल्द ही उन्होंने अपने रेशमी कोकून बनाए, वयस्क होने से पहले आखिरी स्टेज में प्रवेश किया। एलारा ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। उसके चैम्बर की खामोशी कई छोटे पैरों की आवाज से टूटने वाली थी। पहले वर्कर निकलने वाले थे। वे उसके हाथ होंगे, उसकी आंखें होंगी और उसके प्रोटेक्टर होंगे। वे उसे घोंसला फैलाने और खाना लाने में मदद करेंगे। अकेली क्वीन का सपना एक बस्टलिंग रियलिटी बनने वाला था। पहले वर्कर, जिन्हें नानीटिक्स कहा जाता था, अपने कोकून से बाहर निकले। वे छोटे थे, बाद में आने वाले वर्कर से भी छोटे, लेकिन उनकी वफादारी बहुत ज्यादा थी। जिस पल वे निकले, उन्हें अपना मकसद पता था। उनकी दुनिया उनकी मां क्वीन एलारा और वह छोटा सा चैम्बर था जो उसने बनाया था। उन्होंने तुरंत उसकी सेवा करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे साफ किया, उसे खाना खिलाया और घोंसला फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने नई सुरंगें और चैम्बर इतनी एनर्जी से खोदे जो उनके छोटे शरीर के लिए असंभव लगता था। कॉलोनी जिंदा थी। यह एक छोटा परिवार था, लेकिन यह बढ़ रहा था। अंधेरी शांत जमीन अब काम की दृढ़ आवाजों से भरी हुई थी। ये पहले वर्कर कॉलोनी की नींव थे। वे पहली पीढ़ी थे, नई दुनिया के पायोनियर थे। उन्होंने सुरंगों की खोज की, अपने घर का लेआउट सीखा। वे पहली बार सतह पर गए, तेज धूप में आंखें झपकाते हुए। बाहर की दुनिया विशाल थी और चमत्कारों से भरी थी, लेकिन खतरों से भी। उन्हें अपना पहला खाना मिला, एक पिकनिकर द्वारा छोड़ा गया बिस्किट का एक गिरा हुआ टुकड़ा। वे उसे घोंसले में वापस ले गए, छोटे मजदूरों का एक विजयी जुलूस। यह खाना सिर्फ उनके लिए नहीं था, यह क्वीन और लार्वे के नए बैच के लिए था जिसे वह पाल रही थी। हर टुकड़ा जो उन्हें मिला वह पूरी कॉलोनी के लिए एक जीत थी। जैसे जैसे कॉलोनी बढ़ी, वैसे वैसे उसकी जरूरतें भी बढ़ीं। वर्कर ने युवा लोगों के लिए एक खास नर्सरी और खाना स्टोर करने के लिए एक लाडर बनाया। घोंसला, सुरंगों और कमरों का एक जटिल नेटवर्क बन गया। मेडो के नीचे एक छिपा हुआ शहर, लेकिन विस्तार के साथ नए खतरे भी आए।
ज्यादा दूर नहीं, एक बड़े भूरे पत्थर के नीचे एक और कॉलोनी रहती थी। ये लाल फायर एंट थे, एक भयंकर और आक्रामक जनजाति जो अपनी क्रूरता के लिए जानी जाती थी। वे वॉरियर थे और उन्होंने एलारा की बढ़ती कॉलोनी को एक खतरा माना, मेडो के संसाधनों के लिए एक नया प्रतिद्वंद्वी। उनके स्काउट ने एलारा के घोंसले की निगरानी करना शुरू कर दिया। उनके इरादे अंधेरे और मेनेसिंग थे। मेडो में हवा तनावपूर्ण हो गई। एलारा के वर्कर खतरे को महसूस कर सकते थे। वे हवा में फायर एंट की गंध सूंघ सकते थे। वे अपने फॉरेजिंग ट्रिप पर ज्यादा कॉशियस हो गए। हमेशा ग्रुप में चलते थे, हमेशा चौकन्ने रहते थे। ऊपर की दुनिया अब सिर्फ खाना का स्रोत नहीं थी, यह एक पोटेंशियल बैटलफील्ड थी। उनकी विनम्र शुरुआत की शांति अब टूटने वाली थी। युवा कॉलोनी अभी भी अपनी इन्फेंसी में एक ऐसी लड़ाई के लिए तैयार होनी थी जो वह नहीं चाहती थी। उनकी क्वीन की सुरक्षा और उनके घर का भविष्य आने वाले तूफान का सामना करने की उनकी तैयारी पर निर्भर करता था। लाल फायर एंट के खतरे ने एलारा की कॉलोनी को तीव्र गतिविधि के एक नए चरण में धकेल दिया। उन्हें अपने घर का बचाव करना था। वर्कर समय के साथ पुरानी इंस्टिंक्ट से निर्देशित होकर एक मॉन्यूमेंटल प्रोजेक्ट शुरू किया, एक ग्रेट वॉल का निर्माण। यह पत्थर या लकड़ी की दीवार नहीं थी, बल्कि मिट्टी और पत्थरों की थी। उन्होंने दिन रात काम किया, अपने घोंसले के प्रवेश द्वारों तक छोटे पत्थर और रेत के दाने ढोते रहे। उन्होंने ओपनिंग्स को मजबूत किया, उन्हें छोटा और बचाव करना आसान बनाया। यह दीवार उनकी एकता और जीवित रहने की उनकी इच्छा का प्रतीक थी। यह दुनिया के लिए एक घोषणा थी कि उन्हें आसानी से जीता नहीं जा सकेगा। जब बिल्डर दीवार पर काम कर रहे थे, वर्कर का एक और ग्रुप फॉरेजर्स ने एक क्लेवर खोज की। उन्हें क्लोवर का एक पैच मिला जो एफिड्स से भरा हुआ था। एफिड्स एक मीठा चिपचिपा लिक्विड पैदा करते थे जिसे हनी ड्यू कहा जाता था। यह एक ट्रेजर था, बढ़ती कॉलोनी के लिए रिच एनर्जी का स्रोत। लेकिन वे जानते थे कि फायर एंट भी इस मीठे प्राइज की ओर आकर्षित होंगे। इसीलिए उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने सारा हनी ड्यू अपने मेन लार्डर में स्टोर नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने सतह के पास मेन घोंसले से दूर छोटे छिपे हुए स्टोरेज पॉट बनाए। यह एक हनी ट्रैप था, रिवर्स में अपने सबसे कीमती फूड सोर्स को अपने लालची पड़ोसियों से सुरक्षित और छिपा कर रखने का एक तरीका। कॉलोनी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो रही थी। वर्कर के अलग अलग ग्रुप अलग अलग कामों में स्पेशलाइज्ड थे। मेसन्स थे जो दीवारें बनाते थे, फार्मर्स थे जो एफिड्स की देखभाल करते थे, और फॉरेजर्स थे जो मेडो में खाने की तलाश करते थे। एक नया ग्रुप भी उभरा, बेकर्स। वे रोटी नहीं बनाते थे, यकीनन वे बीज प्रोसेस करते थे। वे कड़े बीजों को एक न्यूट्रिशियस पेस्ट में चबाते थे, एक तरह की एंट ब्रेड जिसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता था। इसने एक स्टेबल फूड सप्लाई प्रदान की, खासकर युवा लार्वे के लिए। कॉलोनी सिर्फ जीवित नहीं रह रही थी, यह इनोवेट कर रही थी, स्पेशलाइज्ड रोल्स के साथ एक जटिल समाज बना रही थी। क्वीन घोंसले के अंदर गहराई में रही, ऑपरेशन का दिल। वह अंडे देना जारी रखा, अपने अंडरग्राउंड शहर के लिए ज्यादा से ज्यादा नागरिक पैदा करती रही। आबादी बढ़ गई, ज्यादा वर्कर के साथ घोंसला और फैल गया। फूड स्टोरेज, नर्सरीज और यहां तक कि थके हुए वर्कर के लिए एक डेडिकेटेड रेस्टिंग एरिया के लिए नए चैम्बर के साथ। कॉलोनी एक फोर्ट्रेस बन रही थी, दुनिया से छिपा हुआ एक सेल्फ सफिशिएंट मेट्रोपोलिस। वे तैयारी कर रहे थे, अपनी ताकत बना रहे थे और इंतजार कर रहे थे। वे जानते थे कि फायर एंट उन्हें ज्यादा देर तक इग्नोर नहीं करेंगे। हनी ड्यू की मीठी गंध और उनकी बढ़ती ताकत का नजारा यकीनन एक हमले को उत्तेजित करेगा। हमला शाम को हुआ। आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों में रंगा हुआ था, क्योंकि लाल फायर एंट अपने ग्रे पत्थर के नीचे से उमड़ पड़े थे। वे एक लाल नदी की तरह चले, एलारा के घोंसले की ओर बहती एक शांत घातक लहर। कोई चेतावनी नहीं थी, बस उनके दरवाजों पर दुश्मन का अचानक दिखना। फायर एंट वॉरियर बड़े और मजबूत थे, उनके जबड़े लड़ाई के लिए बने थे। उन्होंने ग्रेट वॉल को फाड़ दिया। उनकी भारी संख्या ने डिफेंडर्स की पहली लाइन को ओवरवेलमिंग कर दिया। मेडो की शांति दो चींटी सेनाओं के शांत, हताश टकराव से टूट गई। युद्ध शुरू हो गया था।
एलारा के वर्कर ने ऐसी हिम्मत से लड़ाई लड़ी जो उनके आकार को झुठलाती थी। उन्होंने हमलावरों पर स्वॉर्म किया, काटते और फॉर्मिक एसिड छिड़कते हुए, लेकिन वे आउटनंबर्ड थे। हर फायर एंट के लिए जिसे वे गिराते थे, दो और उसकी जगह ले लेते थे। हमलावरों ने बाहरी डिफेंसेस को तोड़ दिया और प्रवेश सुरंगों में घुस गए। लड़ाई अंडरग्राउंड चली गई, घोंसले के अंधेरे गलियारों में। लड़ाई की चीखें इंसानी कानों के लिए शांत थीं, लेकिन चींटियों के लिए यह केओस और मौत की एक बहरा कर देने वाली दहाड़ थी। बेकर्स और फार्मर्स, जिन्होंने पहले कभी लड़ाई नहीं लड़ी थी, अब फॉरेजर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, अपने घर की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। हमलावर रूथलेस थे। उन्होंने नर्सरीज को नष्ट कर दिया, खाना चुराया और किसी भी चींटी को मार डाला जो उनके रास्ते में आती थी। कीमत भारी थी। एलारा के कई वफादार वर्कर गिर गए। उनके शरीर बैटलफील्ड में बिखरे हुए थे, लेकिन उनका बलिदान बेकार नहीं गया। उन्होंने दुश्मन की एडवांस को धीमा कर दिया, अंदर गहरे डिफेंडर्स के लिए प्रतिरोध करने के लिए कीमती समय खरीदा। उन्होंने अपने घर के हर इंच के लिए लड़ाई लड़ी। उनका एकमात्र विचार हमलावरों को क्वीन के चैम्बर से दूर रखना था। कॉलोनी घायल थी, खून बह रहा था, लेकिन उसकी भावना नहीं टूटी थी। फायर एंट भारी नुकसान पहुंचाने के बाद अंततः अंधेरा होने पर पीछे हट गए, अपने चुराए हुए सामान को अपने साथ ले गए। लड़ाई के बाद कॉलोनी पर एक गहरा दुख छा गया। सर्वाइवर्स टूटी हुई सुरंगों से गुजरे, उनके एंटेनाए नीचे झुके हुए थे। उन्होंने अपने गिरे हुए साथियों के शवों को धीरे से एक खास चैम्बर में ले गए। घोंसले के अंदर गहरा एक मकबरा। कोई सेरेमोनी नहीं थी, कोई यूलोजी नहीं थी, बस एक खामोश साझा दुख था। उन्होंने अपने दोस्तों को सम्मान के साथ आराम दिया। नुकसान के उस पल में एक खामोश कसम ली गई, वे फिर से बनाएंगे, वे मजबूत होंगे और वे फिर कभी अनप्रिपेयर्ड नहीं पकड़े जाएंगे। पहली लड़ाई हार गई थी, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। इस त्रासदी ने उनके संकल्प को स्टील में बदल दिया। मौसम बदल गए, कॉलोनी ठीक हो गई और मजबूत हो गई। अपने गिरे हुए लोगों की याद से प्रेरित होकर आबादी बढ़ गई और इसके साथ चींटियों की एक नई कास्ट का जन्म हुआ, सोल्जर्स। ये चींटियां वर्कर से बड़ी थीं, शक्तिशाली जबड़ों और मोटी आर्मर के साथ। उन्होंने अपने दिन ट्रेनिंग में बिताए, लड़ाई के फॉर्मेशंस का अभ्यास किया और घोंसले के मजबूत प्रवेश द्वारों की रखवाली की। पूरी कॉलोनी अब मिलिट्री प्रिसीजन के साथ काम करती थी। फॉरेजर्स सोल्जर एस्कॉर्ट्स के साथ चलते थे और ग्रेट वॉल पहले से ज्यादा ऊंची और मजबूत थी। वे तैयार थे। वे लाल फायर एंट के इनेविटेबल रिटर्न का इंतजार कर रहे थे। आखिरी लड़ाई एक गर्म गर्मी की सुबह शुरू हुई। फायर एंट यह देखकर कि एलारा की कॉलोनी न केवल जीवित बची थी बल्कि थ्राइविंग थी, ने एक ऑल आउट हमला किया। उनकी सेना इमेंस थी, मौत की एक लाल लहर जो घोंसले की दीवारों से टकराई। लेकिन इस बार उन्हें एक तैयार और दृढ़ डिफेंस का सामना करना पड़ा। सोल्जर एंट ने लाइन पकड़ी, उनके शक्तिशाली जबड़े हमलावरों को काटते और कुचलते रहे। वर्कर ने उनका समर्थन किया, किनारों से दुश्मन पर स्वॉर्म किया और घायलों को घसीट कर ले गए। लड़ाई घंटों तक रिलेंटलेस सूरज के नीचे चलती रही, जीवित रहने के लिए एक हताश संघर्ष। अपनी बहादुरी के बावजूद फायर एंट की भारी संख्या ओवरवेलमिंग थी। उन्होंने फिर से दीवारों को तोड़ दिया, घोंसले में घुस गए। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, क्वीन के चैम्बर तक पहुंचना और कॉलोनी के दिल को नष्ट करना। लड़ाई एक फ्रैंटिक टनल बाय टनल डिफेंस बन गई। वर्कर, सोल्जर और यहां तक कि युवा नए निकले हुए एंट भी लड़ाई में शामिल हो गए। उन्होंने मिट्टी और पत्थरों से बैरिकेड्स बनाए, हमलावरों को धीमा करने के लिए चोक पॉइंट बनाए। वे सिर्फ अपने घर के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि अपनी मां, अपनी क्वीन, अपने अस्तित्व के स्रोत के लिए लड़ रहे थे। उनकी एकता उनका सबसे बड़ा हथियार था। फायर एंट अंततः शाही चैम्बर से पहले डिफेंस की आखिरी लाइन तक पहुंच गए। यहीं पर कॉलोनी ने अपना आखिरी स्टैंड बनाया। सबसे बड़े सोल्जर ने प्रवेश द्वार के चारों ओर एक जीवित दीवार बनाई, प्योर डिफाइंस का एक घेरा। उन्होंने हताशा और प्यार से पैदा हुई भयंकर लड़ाई लड़ी। जैसे ही लड़ाई अपने चरम पर पहुंची, वर्कर ने अपना सीक्रेट वेपन निकाला। उन्होंने छिपे हुए हनी पॉट को तोड़ दिया।
सुरंगों को चिपचिपी हनी ड्यू से भर दिया। हैरान हमलावर फंस गए। उनकी चाल धीमी हो गई, जिससे वे आसान टारगेट बन गए। यह एक स्ट्रोक ऑफ जीनियस था जिसने बाजी पलट दी। थके हुए फायर एंट, उनकी सेना टूटी हुई और मिठास में फंसी हुई, अंततः लड़खड़ा गए और पीछे हटने लगे। कॉलोनी जीत गई थी। क्वीन सुरक्षित थी। युद्ध खत्म हो गया था।